नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां विस्फोटक सहित 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए, नक्सली सामान बरामद किया गया। डीआरजी बीजापुर और थाना जांगला की ये पूरी कार्रवाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां विस्फोटक के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। नक्सली सामान इनके पास से बरामद किया गया है। डीआरजी बीजापुर और थाना जांगला की ये कार्रवाई है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। विस्फोटक सहित 5 संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। नक्सली सामान इनसे बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई महतारी वंदन योजना की राशि पहली बार 7 मार्च को महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। पहले यह राशि 8 मार्च महिला दिवस को मिलनी थी, लेकिन अब एक दिन पहले ही महिलाओं के खाते में यह राशि क्रेडिट हो जाएगी। बता दें कि महतारी वंदन योजना के लिए 70,14,581 महिलाओं के आवेदन स्वीकार हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर जिले से 5,35,405 और सबसे कम नारायणपुर जिले से 27,811 महिलाओं ने आवेदन किया है। तो साय सरकार की एक और गारंटी पूरे होने जा रही है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। महतारी वंदन योजना के तहत 7 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पहले 8 मार्च को पहले किस्त मिलनी थी, लेकिन अब 7 मार्च को इस योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार के ब्रेक के बाद सोमवार को दोबारा शुरू होगी। गुना से यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 50वां दिन है। राहुल जी ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीर से मुलाकात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना, क्योंकि साल 2011 में सेनाओं की भर्ती होने वाली थी, लेकिन भर्ती रोक दी गई, और पीड़ित युवाओं से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी करेगी, इस सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह ने कहा कि ब्लॉक स्तर से रायशुमारी के बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। 4 से 5 दिन में एआईसीसी की बैठक है, इसके बाद लिस्ट आ जाएगी। 2021 में रिक्रूटमेंट होने वाली थी, पर तब अग्निवीर स्कीम की घोषणा हुई। कार्रवाई करने की जरूरत थी युवाओं को, उन्होंने उसको पूरा कर दिया था, पर उनको रिक्रूटमेंट लेटर नहीं मिला। सीईसी की जो बैठक है वो अगले 4 और 5 दिन के अंदर हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल रविवार को रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री विजयन अग्रवाल के घर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने भी बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचकर उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना को लेकर कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जहां महिला मुख्यमंत्री है, वहां की महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा। सरकार आरोपियों को संरक्षण दे रही। जैसी अराजकता बंगाल में है, ऐसी अराजकता देश में कहीं नहीं है। आगे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को सबसे ज्यादा किसी ने यदि नुकसान पहुंचाया तो वो है परिवारवाद और तुष्टीकरण ने। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जहां महिला मुख्यमंत्री हो, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, और सरकार उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। मैं समझता हूं कि ऐसी अराजकता देश में किसी प्रदेश में नहीं, जैसे बंगाल के अंदर। इस देश को यदि नुकसान सबसे ज़्यादा किसी ने पहुंचाया है तो 2 चीज़ों ने, एक परिवारवाद, एक तुष्टीकरण। बंगाल में परिवारवाद भी है और तुष्टीकरण भी है, जिसके कारण बंगाल की हालत खराब है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया। जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए किरण देव ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव मोदी की गारंटी और विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। हम प्रदेश की सभी सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान को लेकर भी जानकारी दी। किरण देव ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए लोगों के सुझाव लेने के लिए अभियान चलाया जा रहा। भाजपा जिला, विधानसभा, मंडल और बूथ स्तर पर जाकर लोगों से सुझाव लेगी। हम 11 की 11 लोकसभा चुनाव में 11 कमल फूल को खिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम समर्पित करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले समाज के हर वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को झोंक दिया। इसको लेकर रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश कार्य समिति, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजकों और सह संयोजकों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाके के 200 परिवारों तक पहुंचने, 10 घरों में पार्टी का झंडा लगाने, हर घर में मोदी जी का पत्र पहुंचाने और लाभार्थियों से मिलने का टास्क दिया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश मंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा मौजूद रहे। प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का संकल्प लिया। इन 11 लोगों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। एक एक कार्यकर्ता इन प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। आज छत्तीसगढ़ की जनमानस चाहती है। संपर्क योजना प्रत्येक कार्यकर्ता को 200 परिवार से उनको संपर्क करना है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को, हर एक जो हमारा कार्यकर्ता, प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता, वो लगभग 10 घरों को कवर करेगा और 10 घरों पर झंडे लगाएगा। और लोकसभा का चुनाव है। हम जानते हैं कि 400 सीट पार होगी, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की ढिलाई भारतीय जनता पार्टी नहीं बरतने वाली। और ये लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के सारे जितने प्रकोष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक संयुक्त सम्मेलन आज रखा गया है। विधानसभा में पंचायत प्रकोष्ठ जो भूमिका है उसमें हमारी सरकार बनी है। लोकसभा भी चुनाव में हमारे पंचायत प्रकोष्ठ नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, पंचायत लेवल तक हमारी टीम है और पूरे अपने भूमिका निभाते हुए हम लोकसभा में 11 सीट चुनाव जितवाएंगे। राजिम कुंभ में शामिल होने के लिए रविवार को जोशी मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज रायपुर पहुंचे। इस दौरान शंकराचार्य सदानंद महाराज ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि गौवध बंद हो सके। यह संकल्प शंकराचार्य ज्योतिषा पीठाधीश्वर ने प्रयागराज में कराया है। उसी कार्यक्रम को गौ भक्त आगे बढ़ा रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार द्वारा धर्मांतरण को लेकर कानून लाए जाने पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में हो रहा। अगर कानून लाया जा रहा तो प्रशंसा की योग्य है। माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए ताकि गोवध बंद हो सके। ये संकल्प ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने प्रयागराज में करवाया है। उसी कार्यक्रम को गोभक्त आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे दोनों पक्षों के 10 से 12 लोग जख्मी हुए। दरअसल रायपुर नाका स्थित उड़िया बस्ती में ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जहां दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रार्थना कराई जा रही है। जिसकी जानकारी लगती बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और विरोध करने लगे। पहले तो दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं हुई, लेकिन बाद में वाद विवाद मारपीट में बदल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच कर रही है। 50 साल पुराना कलिसिया है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, भारी संख्या में मसीह लोग तो रहते ही है और थोड़ा कुछ अन्य जाति दूसरे धर्म के लोग भी प्रार्थना करने के लिए आते हैं। प्रार्थना भवन है और शासन प्रशासन के द्वारा चिन्हांकित किया गया। 15-20 लड़के लोगों ने जबरदस्ती वहाँ पर घुसकर हंगामा करने का प्रयास किया गया। 200 लोग वहाँ इकट्ठा थे, वो कैसे वहाँ खड़े हुए थे? उन्होंने प्रशासन से मांगा था क्या? बार बार हम यही बात बोलते हैं, प्रशासन भी बार बार बोलती है कि हम जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बजरंग दल जांच के मुद्दे में नहीं रहेगा। आज हमको ऐसा लगा कि उग्र आंदोलन उनके तरफ से ईंटा पत्थर का किया गया। अगले बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी तैयारी के साथ जाएगा और अपने लठेत और अपने गदा के साथ जाएगा। हम भी देखेंगे कौन सी योजना बनती है।
राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल यात्री प्रतीक्षालय में पसरी गंदगी देखकर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि अब पूरी गंदगी इकट्ठी करवाओ और सीएमओ के कमरे में रखो। जिस हालत में 1 हफ्ते तक मेरे गृहनगर की महिलाएं और यात्री बैठे हैं, उस हालत में सीएमओ को बैठना चाहिए। अफसरों को बस स्टैंड के हालात सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह में हालत नहीं सुधरे तो मुझे कार्रवाई करना भी आता है। पूरा कचरा इकट्ठा करो और तुम्हारे सीएमओ के ऑफिस में डालो, फिर बिठाओ उसको। 1 हफ्ते ऐसे ही बैठेगा वो। लेके गया क्या है, उसका रजिस्टर में दर्ज नहीं है। कौन सी छुट्टी ली उसने सीएमओ ने? मर्जी का मालिक है ये। यात्री तुम्हारे यहाँ ऐसे बैठे पैसेंजर, और पूरी दुकानें तुमने कब्जे करा रखे हैं। अब यहाँ पूरी दुकानें कांकेर के हिंदूर में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स का एक जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया, जिसकी पहचान नागेश उसंडी के रूप में हुई। नागेश पर 10 लाख रुपए का इनाम था। उसके शव के पास से एक AK-47, 2 वॉकी टॉकी, दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। वहीं SP इंदिरा कल्याण ने दावा किया कि मुठभेड़ में एक और नक्सली ढेर हुआ है, जिसके शव को उसके साथी अपने साथ ले गए। मुठभेड़ में एक नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। अभी पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन उनके साथ एक AK-47 भी बरामद हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में BSF और DRG की जवानों द्वारा सर्चिंग जारी है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां RGPV गड़बड़ी का मामला, 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार ऋषिकेश वर्मा, मयंक कुमार, दलित संघ सोहागपुर पर FIR दर्ज की गई। इसके साथ ही अन्य 5 लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है। देखिए, इस मामले में कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार ऋषिकेश वर्मा, मयंक कुमार, दलित संघ सोहागपुर पर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही अन्य 5 लोगों पर भी FIR दर्ज की गई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 18 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को लेकर सरकार एक्शन में। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने IBC 24 से बातचीत में बताया कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कई एंगल से इस घोटाले की जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में FIR करने की तैयारी में। IBC 24 से खास बातचीत में इंदर सिंह परमार ने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों के घोटाले को लेकर जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री, उनसे हम बात करेंगे। सर, एक बड़ा मामला घोटाले का सामने आया है, क्या एक्शन यहां पर अब लिया जा सकता है? शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी की भी अंतिम रिपोर्ट कल प्राप्त हुई है। आर्थिक गड़बड़ी का मामला पकड़ा गया है और FIR के बाद यदि कुलपति और इनकी सहभागिता भी उसमें पाई गई तो उस बारे में भी सरकार विचार करेगी। सर, 18 से 19 करोड़ का ये घोटाला है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर में कार्यकर्ता जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि आपकी भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा है आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा जब तक कोई कड़ी कार्रवाई विभाग नहीं करता है। और इससे पहले भी कई घोटाले सामने आए। देखिए, RGPV का जो एक प्रकार की अनियमितता है उसको लेकर हम FIR दर्ज कर रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है, आज ही FIR होने वाली है। और जो जांच कमेटी है उसमें और हम एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं, उनका और दायरा कर रहे हैं, क्योंकि जांच करने में मुझे लगता है और ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जब तक जो पकड़ा गई आ गए हैं, सीधे सीधे एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, उस पार्ट को हम भी FIR करा रहे हैं। बिल्कुल साफ सुन सकते हैं, यहाँ पर मंत्री इंदर सिंह परमार का साफ कहना है कि इस पूरे मामले को विभाग बेहद गंभीरता से ले रहा है और जल्द यानी आज ही इस पर कोई बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रिन।
रायपुर की विशेष अदालत में शनिवार को प्रदेश के बहुचर्चित कोल घोटाले, महादेव सट्टैप और शराब घोटाले मामलों की सुनवाई हुई। विधायक देवेंद्र यादव समेत कांग्रेसी नेताओं को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, बल्कि कोर्ट ने उनके हाजिर नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है। कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ के इन बहुचर्चित घोटालों की सुनवाई के चलते शनिवार का दिन रायपुर की विशेष अदालत में गहमा गहमी भरा रहा। कोर्ट ने कोयला घोटाला केस की सुनवाई के दौरान आरोपी बनाए गए भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ दूसरा वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं बाकी आरोपियों को भी 27 मार्च तक हाजिर होने के निर्देश दिए। जो बाकी उसमें एक्यूज पर्सन्स थे वो लोग में से कोई नहीं आया। केवल देवेंद्र की तरफ से उनके वकील साहब के द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया गया इस आशय का कि फाइनली उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और अभी वर्तमान परिस्थिति में जो कोल स्कैम है उसमें 3 लोगों को अवेलेबल वारंट फिर से इशू किया गया है। वहीं महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में जेल में बंद सुनील दम्मानी की जमानत याचिका पर भी अदालत में बहस हुई। कोर्ट ने हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजने के मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए इस जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। क्योंकि महादेव ऐप जो है वो उसके तार जो है विदेश से भी जुड़े हुए हैं, तो वो टोटल कितना का स्कैम है इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। उसका जो हमने एविडेंस कलेक्ट किए हैं उस पर जो है माननीय विशेष न्यायालय को ऐसा लगा कि उसमें जमानत दिए जाना नहीं चाहिए, तो द्वितीय जमानत आवेदन पत्र उनका निरस्त किया गया है। फिलहाल महादेव ऐप मामले में तलरेजा के फरार साथी रतनलाल जैन की तलाश की जा रही है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इस दौरान सभी को कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ विपक्ष की नारेबाजी के बीच नवनिर्वाचित संसद में आसानी से बहुमत हासिल करने के बाद रविवार को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। शहबाज गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के सितारों ने ठुमके लगाए। सलमान खान, शाहरुख खान सहित नामचीन कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण भी मंच पर डांस करते नजर आए। देश विदेश से आए मेहमानों ने भारत के सबसे रईस उद्योगपति के घर शादी से पहले के समारोह में शिरकत की। 3 दिन तक चलने वाले समारोह में दुनिया भर के बिजनेसमैन और दूसरे क्षेत्र के सेलिब्रिटी शामिल हुए। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तक व्यापार की दुनिया की तमाम हस्तियां इसमें शामिल हैं और यह माना जा रहा है कि इस आयोजन पर अंबानी परिवार 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पूरे शहर को सजाने से लेकर मेहमानों के लिए व्यवस्था तक सारी सुविधाएं टॉप क्लास की है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।